सो फ्रेंड्स, हमारा तीसरा वीडियो आज आ चुका है, प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स ऑन फाइलिंग रिटर्न ऑफ इनकम टैक्स। निश्चित तौर पर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब कर लिया होगा। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जाइए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आप कोई भी वीडियो मिस ना कर दें। अब हम आज का जो हमारा कंसेप्ट होने वाला है वो होने वाला है सरचार्ज के ऊपर। कंसेप्ट ऑफ सरचार्ज क्या होता है कि सरचार्ज होता है टैक्स ऑन टैक्स। इट इज लेविड ऑन द टैक्स पेबल। जो हम टैक्स पे करते हैं उसके ऊपर हम इसे पे करते हैं। इनकम जो होती है उसके ऊपर हम कोई भी सरचार्ज, इनकम जो होती है उस पर हम सरचार्ज पे नहीं करते। जो इनकम के ऊपर टैक्स निकलता है उस पर हम सरचार्ज पे करते हैं। जैसे कि आपकी किसी की इनकम है 1000 रुपीज, तो उसका 30% रेट ऑफ इंटरेस्ट हम मान लेते हैं कि फिक्स है रेट ऑफ इंटरेस्ट 30%, तो उसके हिसाब से 300 का टैक्स उसका बन गया। और सरचार्ज का रेट हम मान लेते हैं 10% है, तो 300 जो है टैक्स अमाउंट उस पर हम 10% का सरचार्ज लगाएंगे जो कि हो जाएगा 30। तो इसमें लिखा गया है कि इन इंडिया द सरचार्ज ऑफ 10% इज लेविड इफ एन इंडिविजुअल्स इनकम इज मोर देन ₹50 lakhs। अगर आपकी इनकम 50 लाख से ऊपर है तो आपको जो टैक्स बनेगा उस पर 10% का सरचार्ज पे करना है, ठीक है। और अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से ऊपर है तो आपको 15% का सरचार्ज पे करना है। कंपनियों के ऊपर 1 करोड़ से अगर आपकी ज्यादा इनकम है तो आपको सरचार्ज पे करना है। इंडिविजुअल्स के केस में क्या है, अगर आपकी इनकम 50 लाख से 1 करोड़ तक है तो आपको 10% सरचार्ज पे करना है। इस पर आपको मार्जिनल रिलीफ मिलेगा। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है हम आगे पढ़ेंगे। अगर आपकी इनकम 1 करोड़ से 2 करोड़ के बीच में है तो आपको 15% का सरचार्ज पे करना है। 2 करोड़ से 5 करोड़ है तो आपको 25%, 5 से 10 करोड़ के बीच में है तो आपको 37%, और 10 करोड़ से ऊपर है तो भी आपको 37%, मतलब कि 5 करोड़ से ऊपर होती है आपको 37% का मार्जिनल रिलीफ सरचार्ज पे करना है। अब हम पढ़ते हैं कंसेप्ट ऑफ मार्जिनल रिलीफ। मार्जिनल रिलीफ क्या होता है? मार्जिनल रिलीफ होता है कि जैसे कि आपने अभी आपकी इनकम होगी 50 लाख से ऊपर, लेकिन 50 लाख से आपकी इनकम उतनी ज्यादा नहीं हुई जितनी सरचार्ज लगाने के बाद आपका जो टैक्स अमाउंट हो जाता है वो हो जाता है। जैसे कि पर्पस ऑफ मार्जिनल रिलीफ इज टू एंश्योर दैट द अमाउंट ऑफ टैक्स पेबल इंक्लूडिंग सरचार्ज डज नॉट एक्सीड द अमाउंट ऑफ इनकम विच एक्सीड द प्रेस्क्राइब्ड थ्रेशोल्ड। फॉर एग्जाम्पल, इफ द इनकम ऑफ द इंडिविजुअल इज मोर देन ₹50 लाख, अगर किसी इंडिविजुअल की इनकम 50 लाख से ऊपर है, मार्जिनल रिलीफ उसके ऊपर एप्लीकेबल होता है। दिस विल एंश्योर दैट इनकम टैक्स पेबल इंक्लूसिव ऑफ सरचार्ज ऑन ₹50 lakhs does not exceed the amount by which the individual's income exceed by 50 lakhs। जैसे कि मान लीजिए आपकी इनकम है 50,01,000 रुपए और आपके ऊपर टैक्स जो 50 लाख रुपए तक बन रहा था, मतलब माफ कीजिएगा बिना सरचार्ज के आपका टैक्स अमाउंट बन रहा था कि मान लीजिए 5 लाख रुपए, और आपका सरचार्ज लगाने के बाद बन गया 5,20,000 रुपए। हम इसे ऐसे समझ सकते हैं कि आपकी 1,000 रुपए इनकम बढ़ने से आपका जो टैक्स अमाउंट है वो 20,000 रुपए बढ़ गया। ऐसे देख सकते हैं हम एग्जाम्पल के तौर पर। अब दूसरा एग्जाम्पल हम यहाँ पर जैसे केस में दिया गया है कि इंडिविजुअल की इनकम है 50,20,000 रुपए। 50,20,000 है लेकिन 1 करोड़ से कम है, तो इसके ऊपर सरचार्ज लाइबल होगा 10% के रेट से। टोटल इनकम है 50,20,000। टैक्स कितना लगेगा स्लैब रेट के हिसाब से हम लगा देंगे। ये टैक्स अमाउंट बनेगा 13,18,500 रुपए। सरचार्ज 10% के रेट पे लगेगा टैक्स अमाउंट पे, तो 1,31,850। टोटल टैक्स पेबल हो गया है 14,50,350 रुपए। और अगर आपकी इनकम 50 लाख रुपए होती तो टैक्स रेट स्लैब रेट के हिसाब से आपका टैक्स बनता 13,12,500 रुपए, ठीक है। दस इट कैन बी सीन दैट व्हेन द इनकम इज इंक्रीज बाय 20,000, इनकम अगर 20,000 से इंक्रीज होती है तो आपका टैक्स अमाउंट इंक्रीज हो जाता है 1,37,850 रुपए से। तो इसको बचाने के लिए टैक्स पेयर्स यहाँ पर क्या देखेंगे कि हमारी इनकम सिर्फ 20,000 से इंक्रीज हो रही है लेकिन हमारा जो टैक्स अमाउंट है वो 1,37,850 रुपए से इंक्रीज हो रहा है। तो गवर्नमेंट ने यहाँ पर क्या लाया कि मार्जिनल रिलीफ का प्रोविजन यहाँ पर ऐड किया गया टैक्स पेयर्स को रिलीफ देने के लिए, ठीक है। तो स्टेप्स से हम इसे समझेंगे कि मार्जिनल रिलीफ को कैलकुलेट कैसे किया जाता है। कैलकुलेशन ऑफ इनकम टैक्स एंड सरचार्ज सबसे पहले करेंगे। 50,20,000 पे हम सबसे पहले इनकम टैक्स निकाल लेंगे, ठीक है। कंपेयर करेंगे कि इंक्रीज कितना हो रहा है इनकम में। इनकम में यहाँ पर इंक्रीज हो रहा है 20,000 पे। अब हम देखेंगे कि टैक्स कितना इंक्रीज हो रहा है। टैक्स यहाँ पर 1,37,850 जो कि 20,000 से ऊपर है। अगर 20,000 से नीचे होता टैक्स इंक्रीमेंट तो उसमें कोई भी मार्जिनल रिलीफ आपको नहीं मिलता।
यहाँ पर हम देखेंगे कि जो अमाउंट है वो 20,000, जो टोटल इंक्रीमेंट टैक्स है वो 20,000 तक ही हो सकता है। मतलब कि हाईएस्ट आप 20,000 की इनकम इंक्रीज हुई है तो 20,000 का ही टैक्स आप ज्यादा से ज्यादा गवर्नमेंट ले सकती है। इस पर कैलकुलेशन यहाँ पर करेंगे, मार्जिनल रिलीफ को ध्यान में रखते। इन दिस केस टोटल इनकम इज ₹50,20,000 on which income tax excluding surcharge is 13,18,500. If the total income would be 50 lakhs, income tax would have been calculated as 13,12,500. Hence, the incremental income tax excluding surcharge है वो 6,000 इंक्रीज हो गया है 20,000 की इंक्रीज इन इनकम होने से। इनकम आपकी 20,000 इंक्रीज हुई तो सरचार्ज को छोड़कर जो आपका टैक्स है वो 6,000 इंक्रीज हो गया। ठीक है। सिंस द इंक्रीमेंटल इनकम टैक्स इंक्लूसिव ऑफ सरचार्ज कैन बी मैक्सिमम 20,000 एंड 6,000 इज कंज्यूम्ड इन इंक्रीमेंटल इनकम टैक्स। इसकी आपकी इनकम है 20,000 इंक्रीज हुई, आप मैक्सिमम 20,000 रुपए तक का टैक्स पे कर सकते थे इसमें इंक्रीज इनकम। ठीक है। लेकिन आपकी 6,000 तो पहले ही इंक्रीमेंटल इनकम टैक्स में कंज्यूम हो चुकी है, तो आपके पास कितना अमाउंट बचा 14,000। तो आप 14,000 का सरचार्ज यहाँ पर पे करेंगे। तो आपका कैलकुलेशन कैसे हो जाएगा, टोटल इनकम आपकी हो गई 50,20,20,000। इनकम टैक्स स्लैब रेट के हिसाब से 13,18,500 रुपए सरचार्ज को छोड़कर। अब इसमें सरचार्ज ऐड करेंगे। सरचार्ज मार्जिनल रिलीफ लगाने के बाद 14,000 आता है, तो आपको टोटल टैक्स पे करना है 13,32,500। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि आपको टैक्स कितना पे करना है 13,32,500। लेकिन अगर मार्जिनल रिलीफ नहीं होता तो आपको 14,50,350 का टैक्स पे करना होता, जो कि एक नाइंसाफी सा लगता कि आपकी इनकम हो रही है इंक्रीज सिर्फ 20,000 रुपए से और आपको टैक्स इंक्रीज हो रहा है 1,37,850 रुपए से। मतलब 1,17,850 का सीधा नुकसान 20,000 की इनकम होने से है। अब हम पढ़ते हैं हेल्थ एंड एजुकेशन सेस को। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस हमने ऊपर भी देखा था। हेल्थ एंड एजुकेशन सेस 4% की रेट से यहाँ पर इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज के ऊपर लगाया जाता है। इनकम टैक्स प्लस सरचार्ज यहाँ पर मतलब कि एंड जब आपकी पूरी टैक्स की कैलकुलेशन हो जाएगी उसके बाद आपको 4% रेट का हेल्थ एंड एजुकेशन सेस लगाना है इस पर। Surcharge shall be calculated on income tax. Health and education shall be calculated on income tax plus surcharge। यहाँ पर आपको नोट्स में भी क्लियरली दिया गया है कि सरचार्ज जो होता है वो इनकम टैक्स के ऊपर लगाया जाता है और हेल्थ और एजुकेशन सेस जो होता है वो इनकम टैक्स और सरचार्ज दोनों को जोड़ने के बाद लगाया जाता है। ठीक है। अब यहाँ पर जो सेक्शंस हैं, रिटर्न ऑफ इनकम का सेक्शन है 139 वो आ चुका है। यहाँ पर हम इसको अगली क्लास में देखेंगे कि रिटर्न ऑफ इनकम क्या होता है, क्योंकि ये थोड़ा सा अलग कंसेप्ट है तो इसको या इस वीडियो में हम इंक्लूड नहीं करेंगे। तो आज हमने पढ़ा है, दो ही कंसेप्ट पढ़े हैं, मार्जिनल रिलीफ का कंसेप्ट पढ़ा है और सरचार्ज का। दोनों ही एक दूसरे से जुड़े हुए कंसेप्ट थे। थैंक यू गाइस। आप लोगों से एक बात कहना चाहूंगा, अगर आप लोग नोट्स को लेना चाहते हैं तो ज्यादा से ज्यादा यहाँ पर हमें ईमेल करिए। यहाँ पर जैसे ही हम आपका ईमेल देखेंगे आपको जल्दी से जल्दी ट्राई करेंगे कि नोट्स आप तक पहुँच जाए। ये कलरफुल नोट्स आपको हेल्प करेंगे सेल्फ स्टडी के लिए, और आप जब भी कहीं अटकेंगे तो आप पढ़कर यहाँ से हेल्प ले सकते हैं। ठीक है। तो अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, शेयर करें वीडियो को, लाइक करें, कमेंट करें।